हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था वो था लीडरशिप। ठीक है कि लीडरशिप जो था थर्ड फंक्शन था डायरेक्टिंग का, वो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग जो फोर्थ है फंक्शन उसको बारे में पढ़ेंगे। दैट इज कम्युनिकेशन। की कम्युनिकेशन क्या है? सुपरविजन, सुपरवाइज करना, मोटिवेशन, मोटिवेट करना, प्रेरित करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। लीडरशिप में सारा कुछ था, इन्फ्लुएंसिंग, डायरेक्टिंग, मोटिंग, वो मोटिवेटिंग और सारा कुछ जो भी था सारा कुछ लीडरशिप में था। ठीक है, अब जो आता है लास्ट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग नॉट मैनेजमेंट, दैट इज कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इस क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन का प्रोसेस, उसके इंपॉर्टेंस, फीचर्स एंड उसकी डिफिनीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और क्लास हो जाएगी जिसमें बैरियर्स और कुछ चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई थिंक दो क्लासेस जो हो जाएंगी, दो क्लासेस और लग जाएंगी 15 मिनट्स की, और हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और एक चैप्टर और बचेगा। उसके बाद हम लोग इस बुक को खत्म करते हुए नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो अब हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में क्या है? कम्युनिकेशन यानी कि मैं अभी आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, मैं अपने आइडियाज़, मैं अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशंस को आपको दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक मेरी कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर है। ठीक है, मैं जो भी सेंड कर रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ ना, मैं वो जो बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, आप लोग उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो। ठीक है ना, तो यू यू आर द रिसीवर एंड आई एम द सेंडर। ठीक है, तो यही सारा जो कुछ है कम्युनिकेशन में चलता है। तो पहली बात तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक चीज़ को नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। ठीक है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, बिकॉज़ अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे कि हाँ चलो क्लास चल रही है, बस वीडियो आपने खोल ली, क्लास खोल ली और आप बस ऐसे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। बुक के साथ बैठोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बुक और कॉपी दोनों लेके बैठो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन इज बेसिकली व्हाट इट इज़ द प्रोसेस। फर्स्ट इज ये प्रोसेस है जो कि स्टेप स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, ऑफ किसका है? पासिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस को पास करना, एंड अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन, और अंडरस्टैंड करना इंफॉर्मेशंस को, फ्रॉम, जो कि किससे करी जाती है? एक पर्सन से दूसरे तक। ठीक है, यानी एक पर्सन, जो एक इंसान दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशंस देता है और दूसरा उस इंफॉर्मेशन को समझता है, फिर उसको रिस्पॉन्स देता है, वही है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो communication is just nothing. It is only the process of passing informations, ideas, views, opinions from one person to another. ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, फैक्ट्स हो गए एंड फीलिंग्स हो गई, उनको लाइक शेयर करना एक दूसरे के बीच, बिटवीन टू और मोर पीपल टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक तो वो चीज़ बताना जो उसको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, जो समझने के लायक है, और वहाँ पर मेन चीज़ है, वहाँ पर दो लोग चाहिए, टू या टू से ज़्यादा। ठीक है, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए, टू और मोर पीपल्स। ठीक है, या तो दो लोग हों या दो से ज़्यादा कितने भी हों, वहाँ पर एक इंसान नहीं चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में दो लोग होने इंपॉर्टेंट है, दो हो या दो से ज़्यादा हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक एक्सचेंजमेंट है किसका? आइडियाज़ का, व्यूज़ का, इन्फॉर्मेशंस का, ठीक है, फीलिंग्स का, दो या दो से इंसानों के बीच, जिससे कि वो प्रॉपर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ा सकें, क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब जो आता है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? ठीक है, प्रोसेस का मतलब जो चीज़ स्टेप स्टेप में होके कंप्लीट होती है, यानी किसी भी चीज़ के 5 स्टेप्स हैं, तो उन 5 में जब पाँचों कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद जो वो चीज़ है पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में बेसिकली यहाँ पर 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट जो आता है वो है सेंडर। ठीक है, सेंडर एक्चुअली क्या है? तो देखो, सेंडर में मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको अभी ये है, मुझको पता है ये क्या चीज़ लिखी हुई है, मैं सब कुछ आपको समझ के और मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये है ना, तो मैं क्या हूँ? मैं सेंडर हूँ। ठीक है, जो अगर बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन की पहली चीज़ जो होती है वो है सेंडर। क्योंकि जो मैसेज होता है, जो कम्युनिकेट हमको करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन या जो आइडियाज़ हमको देने होते हैं, वो शुरू कहाँ से होते हैं? वो शुरू ही पहली बात सेंडर से होते हैं। ठीक है, तो सेंडर यानी कि मैं आपको ये चीज़ जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, तो मैंने आपको ये चीज़ पूरा समझा और मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको अपने आइडियाज़, अपनी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मैं क्या हूँ? मैं एक सेंडर हूँ। ठीक है, उसके बाद एक तो पहली बात सेंडर इसमें आ गया।
फिर मैसेज आ गया। अब मैसेज में क्या है कि पहले तो मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मुझे कोई चीज़ आपको बतानी है, मुझे चीज़ आपको कोई भेजनी है, मैं सेंडर हूँ। उसके बाद मैसेज, मैसेज का मतलब क्या इसमें आता है कि किस तरह से आप वो करोगे, यानी कि आप ओरली भेज रहे हो, यानी कि मैं ओरली, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वर्बल हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओरली आपको समझा रहा हूँ, ओरली अपने आइडियाज़ को आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैसेज में आता है या तो वर्बल है या तो रिटन में है, क्या है वो पहले होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हो गया सेंडर, इसमें आता है वर्बल या रिटन, कैसा है वो इसमें आता है, ठीक है। तो वर्बल है या रिटन में आती है, आप लिख रहे हो या बोल रहे हो, क्या है वो आता है मैसेज में। अब आपने देख लिया कि हाँ चलो मुझे बोलना है, बात खत्म, आपने कहा मुझे बोलना है, ठीक है। तो अब आप वर्बली उसको जो है बताओगे वो चीज़, ठीक है। अब उसके बाद आता है इनकोडिंग, इनकोडिंग, ठीक है। इनकोड का मतलब क्या है कि अब आप जो मेन चीज़ अपना जो सब्जेक्ट है, आप जो चीज़ उसको बताना चाहते हो ना, तो वो चीज़ अब वहाँ पर लेके आओ, ठीक है। जैसे मैं सेंडर हूँ और मैं कोई चीज़ किसी को लिख के भेजना चाहता हूँ, मैं कोई लेटर देना चाहता हूँ किसी को, ठीक है। तो मैं किसी को कोई पत्र देना चाहता हूँ जो मैं लिख के भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैसेज में मैंने क्या देख लिया, मैसेज में मैंने कर लिया रिटन अपना। रिटन के बाद अब मैं उसको इनकोड करूँगा, जैसे मुझे अपने दोस्त को भेजना है कि हाँ भाई यार तुम कैसे हो, बढ़िया हो ना, पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा कुछ ठीक है ना। तो ये जो चीज़ मुझे भेजनी थी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको लिख रहा हूँ। जो मैं उसको लिख रहा हूँ किसी भी एक लैंग्वेज में, ठीक है, मैं अपनी जो मेरे फीलिंग्स हैं, जो मेरे आइडियाज़ हैं, मैं उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, वो इनकोड, मैं उसको इनकोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब मैंने रिटन में देख लिया, अब मैं उसको लिख रहा हूँ सारा कुछ, या कैसे हो, सारा कुछ ठीक है ना, और बढ़िया हो, हाल-चाल, पढ़ाई सब कुछ ठीक चल रही है ना। तो वो क्या है, वो मैं इनकोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैसेज को इनकोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ इनकोडिंग। उसके बाद फिर आता है मीडिया। मीडिया में क्या है, अब मैं भेजना कैसे चाहता हूँ, ठीक है, मैं व्हाट्सएप से मैसेज भेजना चाह रहा हूँ या फिर टेलीग्राम से, या क्या करना चाह रहा हूँ, कौन से मीडिया से, कौन से चैनल से, वो इसमें आता है कि यानी कम्युनिकेशन चैनल कौन-सा है, ठीक है ना। तो रिटन अगर आपके लाइक अगर आप वर्बली बोलना चाहते हो, तो अगर बंदा फेस टू फेस खड़ा है, तो आप जेस्चर से समझाओगे, सिंबल्स से समझाओगे, है ना, और बोल के समझाओगे। लेकिन रिटन में है तो आप मैसेज भी कर सकते हो, बाय लेटर भेज सकते हो, किसी इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना तो आपको पता ही होगा आई होप, ठीक है। तो मीडिया में है, आप किस मीडिया के थ्रू, किस चैनल के थ्रू उस चीज़ को सेंड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब आता है डिकोडिंग, कि पहले तो आपने इनकोड कर लिया, मैसेज आपने खुद लिख लिया, सारा कुछ भेज दिया, उसके बाद डिकोड करेगा। डिकोड कौन करेगा, जो सेंडर होता है इसका मतलब होता है इनकोडिंग से, और जो रिसीवर होता है इसका मतलब होता है डिकोडिंग से, ठीक है ना। अब आपने जो चीज़ लिख के भेजी है, जैसे आपने मेरे को कोई लेटर भेजा, ठीक है, आपने मेरे को कोई लेटर भेजा कि भैया आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो, या आप कैसा पढ़ा रहे हो, मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपने मेरे को लिख के भेजा, ठीक है, आपने इनकोड कर दिया, सेंड कर दिया। जब आपने सेंड कर दिया किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू, आपने मेरे को लेटर भेज दिया, आपने समझो कि कमेंट में मुझे कमेंट दे दिया, ठीक है, आपने मुझे कमेंट में लिख के भेज दिया कि यार भाई मुझको यार समझ में नहीं आ रहा है, या इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ आपने मेरे को भेज दिया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब जब मैं उस मैसेज को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जब मैं उस मैसेज को पढ़ रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, मैं जब उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, जब मैं उसको समझ रहा हूँ, ठीक है, दैट इज़ डिकोडिंग, कि पहले तो आपने अपनी चीज़ को समझा और उसको लिखा, दैट इज़ इनकोडिंग। अब मैं उसको अपनी भाषा में समझ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, तो दैट इज़ डिकोडिंग, कि मैं अपनी लैंग्वेज में उसको डिकोड कर रहा हूँ। तो रिसीवर जो होता है जिसके पास मैसेज जाना है, वो अपनी भाषा में उसको समझता है, दैट इज़ डिकोडिंग, ठीक है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सेंडर जो चीज़ अपना किसी को भेज रहा है, किसी भी चीज़ में, किसी भी लैंग्वेज में, दैट इज़ जब वो किसी चीज़ को अपने मैसेज को कन्वर्ट करता है किसी चीज़ में, दैट इज़ इनकोडिंग। और उसी मैसेज को जब रिसीवर लेता है, ठीक है, समझता है, उसे बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है। तो मैं जो हूँ आपके लेटर को समझ रहा हूँ, ठीक है, सारा कुछ देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज़ डिकोडिंग, डिकोडिंग। अब डिकोडिंग के बाद आता है रिसीवर। अब जो रिसीवर नहीं तो डिकोड करा है, तो मैसेज को डिकोड कौन करेगा, रिसीवर। रिसीवर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, क्योंकि जो सेंडर है वो मैसेज भेजेगा तो किसी भी एक इंसान के लिए तो भेजेगा ना, तो जो रिसीवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही विदाउट रिसीवर सेंडर किसी को मैसेज भेज नहीं सकता। तो रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसको समझेगा, उसके बाद अपने जो भी रिस्पॉन्सेज है वो देगा, जो भी उससे सॉल्यूशंस है वो देगा सेंडर को, ठीक है। तो रिसीवर आ गया। रिसीवर के बाद अब आता है फीडबैक। फीडबैक में क्या है, फीडबैक में कुछ भी नहीं है, फीडबैक में रिस्पॉन्स, इसमें आता है रिस्पॉन्स, कि आपको रिस्पॉन्स क्या देना है। इसने कोई चीज़ तो पूछी होगी ना सेंडर ने कि हेलो, इससे पूछा, जैसे ये है एक्स, ये है जेड। अब एक्स ने जेड से पूछा हेलो भाई वो फाइल कहाँ है, बैलेंस शीट की फाइल कहाँ है, ठीक है, उसने ये चीज़ पूछी और भी बहुत सारी से चीज़ पूछी, ठीक है। अब इसने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया इसको,
ठीक है। तो आपने इसने क्या किया, इसने उत्तर दिया। जैसे आपने मेरे को मैसेज किया था कमेंट में, मैंने उसको डिकोड करा, मैं रिसीवर हूँ। उसके बाद अब मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, या तो मैं यहाँ पर क्लास बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, या मैं कोई आपको नोट्स वगैरह दे दूंगा, या मैं ऐसे ही आपको मीडिया के थ्रू आके समझा दूंगा। ठीक है, दैट इज वॉट, दैट इज रिस्पॉन्स, दैट इज फीडबैक। ठीक है, आपने कोई चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो लोग मांगते हैं ना बाद में, तो फीडबैक दो, 5 स्टार 3 स्टार, क्या वो फीडबैक है, वो रिस्पॉन्स मांग रहे हैं कि आपको अच्छा लगा है या खराब लगा है, तो भी आपको रिस्पॉन्स है वो आप दो। बस इतना ही था। तो देखो, आप पहले सेंडर, फिर मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, उसके बाद फीडबैक सीधा आता है सेंडर के पास। तो यही था, सेंडर जो भेजता है अपने मैसेज को वर्बल या रिटन में, दैट इज मैसेज। इनकोडिंग जब वो अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करता है एक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, दैट इज इनकोडिंग। फिर मीडिया के थ्रू उसको वो भेजता है, दैट इज मीडिया, या कम्युनिकेशन चैनल्स बोल लो। फिर उसको डिकोड कौन करता है, रिसीवर। तो उसको जब डिकोड कर रहा है, जब वो डिकोडिंग हो रही है, कौन कर रहा है, उसको रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर अपनी भाषा में समझ रहा है। उसके बाद रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है किसको, सेंडर को। बस इतना सा ही प्रोसेस था मेरे भाई। ठीक है, कम्युनिकेशन में इतना बड़ा इसका प्रोसेस नहीं है, बस समझ के आप इतना लिख देना। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट इसमें वो नहीं है, लेकिन हाँ, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, और 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपने यहीं पे समझ लिया होगा, ये आप अपने खुद से ही समझ लो। आप और एक मैं, हम दोनों दोस्त हैं। आप मेरे को कुछ भेजना चाहते हो तो किसके थ्रू भेजोगे, कौन कौन सी स्टेप्स आएंगी, तो आप खुद से वहाँ पर सोच सकते हो। अब आती है फीचर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी हो तो कमेंट तो है ही, फिर है कमेंट बॉक्स तो है ही। ठीक है, तो अब आता है फीचर। फीचर में क्या है, तो देखो, फर्स्ट आता है टू और मोर पर्सन्स, कि पहले तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। ठीक है, एक ये है इंसान, एक ये है इंसान। अब ये दूसरे आपस में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग तो चाहिए। अब एक कोई इंसान अकेले में तो बातें करेगा नहीं, है ना, तो 2 लोग चाहिए या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। तो वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने की बहुत ही बड़ी ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशंस, आइडियाज़, अपने व्यूज़, कोई भी चीज़ आप किसी को सेंड करेंगे तो कोई एक और बंदा तो चाहिए। तो एक सेंडर, एक रिसीवर, 2 लोग तो चाहिए कम से कम। ठीक है, मैक्सिमम कितने भी हो। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अब वहाँ पर आइडियाज़, ओपिनियंस, व्यूज़, इन्फॉर्मेशन जो है उनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब कोई चीज़ एक्सचेंज करने की होगी, जब आपके पास कोई चीज़ पास करने को होगी, जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देने के लिए होगी, तभी तो आप यार कम्युनिकेशन करोगे किसी के पास। जब मैं हूँ, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है किसी से, मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं किसी से बोलूँ, तो मैं क्यों उसको कुछ बोलूँगा, या मैं क्यों उसको अपना कुछ दूँगा। ठीक है, तो वही तो है। तो अब जब आपके पास कुछ है कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भाई आप लोग कैसे हो, सही से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सारा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना, मैं रोज़ इसीलिए तो कहता हूँ। तो क्या है कि मेरे पास ओपिनियंस, मेरे पास इन्फॉर्मेशंस जो है मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सचेंजमेंट ऑफ आइडियाज़, वहाँ पर एक्सचेंज चाहिए आइडियाज़ का। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है सेंडर और रिसीवर के बीच, यानी कि रिसीवर, अब वो सॉरी, सेंडर जो कहना चाह रहा है, रिसीवर उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच चाहिए। अब जो सेंडर जो कहना चाह रहा है, रिसीवर को वो पसंद नहीं, या रिसीवर को वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो उसका आंसर किसी और वे में समझ रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच प्रॉपर चाहिए। फिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि मैं हूँ और मेरा ये बोर्ड है, हम दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरे को कुछ बोल रहा है। ठीक है, हम दोनों आपस में अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फेस टू फेस की बात यहाँ पे हो रही है, कि एक बंदा, एक मैं हूँ, एक मेरे बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों आपस में अपने व्यूज़ को शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ फेस टू फेस, यानी जेस्टर के बोल के, या फिर हम अपने किसी साउंड के द्वारा। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट। इनडायरेक्टली क्या है कि हमने कोई मैसेज बोल दिया, लेटर में लिख के भेज दिया, है ना, तो ये सारी जो चीज़ें, जैसे लाइक कोई बंदा कहीं पर बैठा हुआ है तो मैं व्हाट्सएप से उसको मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, टाइपिंग कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है, ये डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है ये। ठीक है ना, डायरेक्ट में सिर्फ है फेस टू फेस, इनडायरेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, फिर एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की वही बात है कि जो कम्युनिकेशन है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। एक मैनेजमेंट, एक यानी कि जो बिजनेस है उसको, मैनेजमेंट को अच्छा बनाने के लिए, उसकी जो भी मैनेजरियल एफिशिएंसीज हैं उनको सबको बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन तो चाहिए ब्रो। कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो कैसे वो लोग अपनी प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर्स कैसे बना पाएंगे। उसके बाद ड्यूटीज़ को एलोकेट करना, डेलीगेट करना, अथॉरिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अकाउंटेबिलिटी है जो देना, वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक अ बॉडी विदाउट ब्लड। ठीक है, एक शरीर में है जो खून नहीं होता ना, तो खून के बिना शरीर नहीं चलता। ये ऑक्सीजन को आप ले लो। ठीक है, तो वैसे ही हमारा शरीर है, वैसे ही अगर मैनेजमेंट पे कम्युनिकेशन ही नहीं है तो क्या ही है मैनेजमेंट। हर एक चीज़ जो कम्युनिकेशन पे डिपेंड रहती है। ठीक है ना, उसके बाद यूज़ ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिम्बल्स। अब वहाँ पर हम लोग सिम्बल्स भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, और वर्ड्स को भी यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन दो भी तरह की होती है। ठीक है, जेस्टर्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जेस्टर्स में सिंबल वगैरह आ जाते हैं। जैसे आप कहीं रोड पर जाओ, ठीक है, कहीं रोड पर जाओ,
जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ठीक है? आप कहीं घूमने जाते हो, रोड पे खड़े होते हैं ना, वो आप लोग किसी से पूछ लो कि हाँ भाई, वो कहता है उधर जाना है मुझे, तो वो कहता है हाँ वहाँ चले जाओ, इससे चले जाओ, इससे ऐसे-ऐसे करके चले जाओ, ठीक है? वहीं पर कहीं-कहीं पर कुछ सिम्बल्स लगे होते हुए हैं, ठीक है ना? कोई लोग खड़ा होता है कि हाँ भाई ये रास्ता बंद है, ऐसे करके इधर चले जाओ, है ना? कोई सिंबल बना होता है, कहीं कुछ, तो ये सारे क्या है? ये हमको कम्युनिकेट कर रहा है, हमको बता रहा है, ठीक है? जहाँ पर कहीं रोड ब्रेकर्स होते हैं, वहाँ पर लगे होते हैं सिम्बल्स, वो क्या है? वो हमको कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं, अपने इन्फॉर्मेशंस हमको ही तो दे रहे हैं, लेकिन थ्रू जेस्चर्स और सिम्बल्स, ठीक है? तो वर्ड्स भी होते हैं, सिम्बल्स भी, दोनों तरह की कम्युनिकेशन जो है वो होती है। फिर ये सर्कुलर प्रोसेस है भाई ये। सर्कुलर का मतलब क्या है? सर्कुलर, यहाँ से शुरू हुआ, इस पॉइंट से घूम के इस पे ही आ गया, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सर्कुलर, ठीक है? तो सर्कुलर का मतलब क्या है? सेंडर मैसेज सारा कुछ करके रिसीवर को भेजता है, फिर रिसीवर यहाँ से अपना रिस्पॉन्स जो है दोनों को, इसको भेजता है सेंडर को, ठीक है ना? तो जो यहाँ पे लाइक फीडबैक है, तो सेंडर भी इससे जुड़ा हुआ है, रिसीवर भी। रिसीवर फीडबैक देगा और ये फीडबैक सेंडर के पास जाएगा, फिर से सेंडर के पास, सेंडर को अपना आंसर मिल गया जो भी उसको पूछना था रिसीवर से। अब उसके बाद फिर से उसका कोई नया क्वेश्चन आएगा, तो फिर से वो रिसीवर के पास भेजेगा, रिसीवर फिर से रिस्पॉन्स देगा। तो ये सारा कुछ जो है एक सर्कुलर फॉर्म में चलता है, ठीक है? फिर बेसिस ऑफ कोऑपरेशन, अब कोऑपरेशन में मतलब क्या है? कम्युनिकेशन जो है एक वो कोऑपरेशन लाइक क्रिएट करता है हर एक इंसान के बीच, जिससे कि वो सभी अपने-अपने व्यूज़, अपने-अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। हर एक चीज़ की एक लाइक सॉल्यूशन ही कम्युनिकेशन है, ठीक है? सभी लोग जो एक-दूसरे से बातें करते हैं, सारा कुछ क्या है? कम्युनिकेशन ही है। तो जब एक-दूसरे के साथ सब लोग कोऑपरेट करेंगे, कभी करेंगे जब कम्युनिकेशन वहाँ पर अच्छा होगा। सब एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, सभी एक-दूसरे की हेल्प करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सारा कुछ कम्युनिकेशन में आता है। तो बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। अब बात आती है इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस में फर्स्ट आता है एक्ट एज़ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट एक्टिविटीज़, ठीक है? लोगों की जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं या एक जो डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सभी को एक साथ लेके आना, जिससे कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो पाए। अब ऐसा कब होगा? जब कम्युनिकेशन होगा। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो जो मैनेजमेंट है वो कैसे प्लान बनाएगा, ठीक है? कैसे पॉलिसीज़, कैसे प्रोसीजर्स वो बनाएगा। उसके बाद कैसे ही वो लोगों को विदाउट कम्युनिकेशन वो कर पाएगा, डेलीगेट करेगा अथॉरिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है? कि तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना। ठीक है, तुमको इस तरह से करना है और तुम सभी लोग को एक साथ रह के इस तरह से काम करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। विदाउट कम्युनिकेशन तो वो कर ही नहीं सकता ना। तो कम्युनिकेशन है जो एक-एक कोऑर्डिनेशन को बेस को बना के सही से चलता है, ठीक है ना? हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो स्मूथ वर्किंग की बात करें, स्मूथ वर्किंग, ठीक है, तो स्मूथ वर्किंग का मतलब क्या है? कि हमारी लाइफ ही है। आप सोचो, जब से हम लोग पैदा हुए हैं, ठीक है? जब से हमारी बर्थ हुई है और लास्ट तक जब तक हम जिएँगे, हमारी एक चीज़ जो है वो चलती रहती है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। हमारा जब कम्युनिकेशन ही बंद हो जाता है ना मुँह से, है ना? जस्टिस-वस्टिस सारा, तो क्या है? हमारी लाइफ एंड पे आती है, ठीक है ना? तो उससे पहले भी जब हमारा कुछ नहीं होता तो लाइफ शुरू होती है। तो बीच में जो है वो कम्युनिकेशन ही चलता है। तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन जब जो शुरू होती है और लास्ट में जब तक चलती है, तब तक कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही कम्युनिकेशन खत्म, ऑर्गेनाइज़ेशन खत्म, ठीक है ना? तो ऑर्गेनाइज़ेशन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो, आपको कोई भी चीज़ करनी है, आपको पहले तो डिसीज़न ही लेना है कि मुझे ऑर्गेनाइज़ेशन खोलनी है। कम्युनिकेशन आपने किया, उसके बाद आप जो भी चीज़ अपना ऑर्गेनाइज़ेशन बनवाएँगे, किस चीज़ का होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल्स लेके आना, है ना? उसके बाद उनको प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना, बेचना, सेलिंग, सारा कुछ यार कम्युनिकेशन चाहिए। हर एक चीज़ में कम्युनिकेशन चाहिए। विदाउट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं चल सकती। ड्यूटीज़ को देना, है ना? सुपरवाइज़ करना, लीडरशिप, ये सारा कुछ क्या है? ये कम्युनिकेशन के थ्रू। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारा कुछ क्या है? ये एक कम्युनिकेशन के ही बेस पे चलता है, ठीक है? फिर एक्ट एज़ अ बेसिस ऑफ डिसीज़न मेकिंग। अब डिसीज़न भी हम ऐसे ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन है तभी तो हम डिसीज़न ले पाएँगे कि हमको क्या चीज़ अचीव करनी है और किस तरह से किस डिसीज़न को हमको लेना है। यानी कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जब आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज होगी, तभी तो आप डिसीज़न्स ले पाएँगे। अब आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप कैसे डिसीज़न ले पाएँगे? अब नॉलेज जब ही आएगी जब आप एक-दूसरे के साथ अपनी बातचीत करेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशंस लेंगे, अपने आइडियाज़, व्यूज़ को शेयर करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेगा, तभी तो आप डिसीज़न कर पाएँगे। आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो कैसे आप कर पाएँगे लाइक जो है डिसीज़न मेकिंग। बात करिए हमें लीडरशिप में, तो लीडरशिप में क्या होता है? जैसे बात करी थी पार्टिसिपेटिव स्टाइल की। पार्टिसिपेटिव स्टाइल हो, ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो या उसके बाद लेज़र फेयर हो, दो तीनों में कम्युनिकेशन तो चाहिए ना। अब तीनों में जो भी लोग हैं, सबऑर्डिनेट, ग्रुप एंड बॉस, तीनों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब कहीं न कहीं से तो वो लेंगे, बुक के द्वारा लेंगे या कहीं से भी लेंगे, कोई इंसान उनको बताएगा,
ठीक है। जैसे बात करिए हमने पार्टिसिपेटिव स्टाइल की, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। अब सब जब एक दूसरे को लाइक जो फॉलोअर्स होते हैं सब एक दूसरे को सजेशंस देंगे, ठीक है ना? उसके बाद सारे कुछ बताएँगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये ऐसे करना चाहिए। तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। इंक्रीजेज मैनेजीरियल एफिशिएंसी। अब वही बात है कि मैनेजीरियल एफिशिएंसी में कौन-कौन आता है? इसमें जैसे हो गया कोऑर्डिनेशन, स्मूथ वर्किंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, पॉलिसीज़ मेकिंग, ये सारा कुछ का ये मैनेजीरियल एफिशिएंसी तो है ना? ड्यूटीज़ को एलोकेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो है अथॉरिटी उसको डेलीगेट करना, ये सारा क्या है? ये सारा कुछ मैनेजीरियल एफिशिएंसी में आता है। तो ये जो है मैनेजीरियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है ड्यू टू द कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो जो भी चीज़ें हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ही नहीं है तो मैनेजमेंट ही नहीं बन पाएगा। पहली बात तो ये है। फिर अब प्रमोट्स कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल पीस। अब जो भी लाइक इंडस्ट्रियल पीस जो हो गया, शांति, कोऑपरेशन, भाईचारा, रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर्सहुड, ठीक है? ये सारा कुछ क्या है? ये कम्युनिकेशन की तो बेस पे बनता है। अब लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो सारे कम्युनिकेशन के ही द्वारा सुलझाए जा सकते हैं, ठीक है? जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकॉन्सेप्शंस जो हो जाते हैं, वो सारा कुछ जो है कम्युनिकेशन के बेस पे ही जो है सुलझाया जा सकता है। अगर कभी कोई लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई भी कम्युनिकेशन के ही बेस में होती है। कम्युनिकेशन का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, कह सकते हैं कि एक फाइट में, ठीक है, डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं तो उनमें कम्युनिकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो रहती है वहाँ पे। फिर शांति भी चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो भी सारा कुछ जो है कम्युनिकेशन के बेस पे ही हल होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो शांति बनाए रखती है, सभी लोगों को समझाती है, उनको मोटिवेट करती रहती है, उनको इन्फ्लुएंस करती रहती है। जो भी ग्रीवेंसेस वगैरह जो भी सारे कुछ आते हैं कम्युनिकेशन के ही थ्रू तो आते हैं, है ना? तो ये जो सारे कुछ है जो वो इंडस्ट्रियल पीस एंड कोऑपरेशन बनाए चलते हैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। अब लीडरशिप की बात कर ली तो लीडरशिप में क्या था? इन्फ्लुएंसिंग, डायरेक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन, है ना? ये सारा कुछ था। अपने जो भी फैंस हैं आपके, लाइक फॉलोअर्स जो हैं, आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो भी सजेशंस हैं अब वो आपको देंगे, आप उनका वेलकम करो, वो कैसा होगा? वो कम्युनिकेशन के ही तो थ्रू होगा। अब आपको जो चीज़ करनी है, आप जो डिसीजंस लेंगे, जो भी आप सब कुछ लेंगे, उन सभी को बताएँगे कैसे क्या काम करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, ठीक है? तो लीडरशिप को एक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हाथ-पैर सब कुछ है इसमें, ठीक है? फिर बूस्ट मोरल, मोरल को भी बूस्ट करता है एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। अब देखो आप, अगर कम्युनिकेशन आप जैसे जैसे अगर आप बात करें लाइक जो लोग बोल नहीं सकते, ठीक है? उन्हें क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, जो लोग बोल नहीं सकते, ठीक है? तो अगर आप उनकी जगह जाके देखना, सारे कुछ जेस्चर्स में बातें करते हैं। अब अगर आप सोच लो जेस्चर्स भी नहीं वहाँ पर हैं, ठीक है? तो आपको कैसा लगेगा? बताओ? अगर वहाँ पे जो काम करने वाले काम तो नहीं करेंगे ना वहाँ पे लोग फिर, क्योंकि मज़ा ही नहीं आएगा काम करने का, तो मोराल तो है कम जाएगा, उसके बाद मोटिवेशन भी नहीं हो वहाँ पे होगा। तो जो लाइक जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं वो कोई उनके मैनेजर्स क्या होते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपको कैसे क्या चीज़ करनी है जिससे कि आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। मोरल क्या है? मोरल जब आता है जब लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, ठीक है? अब जैसे प्लान्स, पॉलिसीज़ जो भी बनाई जाती हैं, ड्यूटीज़ बनाई जाती हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, वो कम्युनिकेशन के थ्रू दी जाती हैं, ठीक है? अब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लोगों को कैसे बताएँगे कि आपको क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, ठीक है? अब वो अगर उनकी पता नहीं होगी तो वो कैसे किसी चीज़ को करेंगे, है ना? तो वो बात हो गई। ब दूसरी बात है ट्रस्ट जो हो गया, ट्रस्ट जो है वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू आता है। जब लोग हम कुछ बताते हैं और वो इंसान बहुत अच्छे से उस काम को करता है, ठीक है? बहुत ही लाइक ऑनेस्टी के साथ उस काम को करता है, तो हमें उस पर ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है। वो भी कम्युनिकेशन के बेस पे आता है। तो उससे क्या है, मोरल जो है इम्प्रूव होता है जब एक सबॉर्डिनेट बहुत ही अच्छे से काम को अपने करता है, ठीक है? उसके बाद उसका जो मैनेजर है, उसका जो सुपीरियर है, वो उसको मोटिवेट करता है, उसको लाइक एप्रिशिएट करता है कि हाँ, आपने इस काम को बहुत ही अच्छे से किया, कि मुझे उम्मीद थी कि तुमसे आप ऐसा करोगे, आपने बहुत ही अच्छे से इस काम को किया। आगे भी आप इसको अच्छे से करो और हम लोग हैं बहुत आगे बढ़ के जाएँगे और जो हमारी लाइक गुडविल है हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन की वो भी बढ़ेगी और आपका जो है प्रमोशन भी होगा। ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी चीज़ें जो है वो मोटिवेशन ही है। ये सारी चीज़ें जो है वो मोरल ही बूस्ट करती हैं एम्प्लॉयी का, ठीक है? तो कम्युनिकेशन, मोरल, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ जो है इम्प्रूव करता है, ठीक है? तो यही था हमारा ओवरऑल जिसकी बात की थी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, फीचर्स, प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज़ व्हाट? अब तो समझ में आएगा कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज़ जस्ट नथिंग ब्रो, इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, व्यूज़, एक्सचेंजिंग आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स बिटवीन टू और मोर पीपल टू क्रिएट अ म्यूचुअल और प्रॉपर एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है। तो कुछ भी नहीं है कम्युनिकेशन, सिर्फ इतना ही है कि अपने जो भी आइडियाज़, व्यूज़ आ रहे हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ शेयर करना, जिससे कि आपको जो भी रिस्पॉन्सेज चाहिए आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक स्मूथ वे में चलेगी। आपकी जो भी मैनेजीरियल इफिशियंसी है वो भी एक बेहतर तरीके से वर्क करेंगी। आपके जो भी ऑपरेशन है सारे कुछ कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही था हमारा गाइज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। तो हम लोग अपनी इस क्लास को इधर ही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और अगर टाइम अगर ठीक रहा तो उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे बैरियर्स और भी कुछ चीज़ें हैं। उनके बाद इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे, पढ़ेंगे मस्त और बहुत ही लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, दैट इज़ कंट्रोलिंग। प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सारा कुछ कर लिया, अब कंट्रोल भी तो करना है, वो उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, मैं तो इधर बैठा ही हूँ, तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो कहने की बात नहीं है कि लाइक भी कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ऑल पे, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और चैनल को भी जो है, यानी कि जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।